अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर के लोगों या जानने वाले लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी होती है, लेकिन मैंने अक्सर लोगों के मन में एक सवाल उठते देखा है कि लोगों को डायबिटीज़ क्यों होती है। कई लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ चीनी या मीठा खाने की वजह से हो जाती है, क्योंकि हम बॉडी को फिट रखने के लिए चाय और दूध जैसी चीज़ें खाते हैं और उसे टेस्टी बनाने के लिए उसमें और ज़्यादा चीनी मिलाते हैं, जिससे टेस्ट तो बढ़ जाता है लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा खाना शुरू कर दे रहे हैं तो यह आपकी सेहत को बिगाड़ने में देर बिल्कुल नहीं लगाएगा। कई लोगों का कहना है कि फिट रहने के लिए शुगर पूरी तरीके से बंद कर देनी चाहिए, लेकिन क्या ये वैज्ञानिक रूप से सही है? क्या ये असल में बीमारियों के खतरे को बढ़ा देता है? नमस्कार, मेरा नाम है फातिमा जहरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी सेहत। अगर आपके मन में भी इस तरीके के सवाल आ रहे हैं तो इनका जवाब आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं कि आखिर शुगर होने की वजह क्या है और क्या वाकई में चीनी खाने से डायबिटीज होता है। डायबिटीज़ प्रमुख तौर पे दो तरह की होती है। पहली तरह की जो डायबिटीज़ है इसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहा जाता है। इसमें आपकी इंसुलिन बनने की क्षमता शरीर में कम हो जाती है, जिसमें आपको इंसुलिन बाहर से लेना ही इसका इलाज होता है। ये ज़्यादातर बच्चों में या कम उम्र में पाई जाती है। दूसरी तरह की जो कॉमन डायबिटीज़ है इसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। ये प्रमुख तौर पे वांशिक या जेनेटिक कारणों से या फिर आपकी जो जीवन शैली है उसमें कुछ चेंजेस होने की या फिर वजन ज़्यादा है, इन चीज़ों की वजह से होती है। इसमें आपके शरीर में इंसुलिन शुरुआत में बनता तो है लेकिन वो ढंग से काम नहीं करता, और जैसे टाइम बढ़ता है कई बार लोगों के शरीर में इंसुलिन बनना भी कम हो जाता है। तो शुरू में दवाइयों पे कंट्रोल रहता है और आगे इनको इंसुलिन भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है टाइप 2 डायबिटीज़ से। इसके अलावा एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होती है, इसको गर्भाशय की डायबिटीज़ कहते हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान शुगर के बढ़ने वाली डायबिटीज़ को ये कहते हैं। चीनी खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों को चीनी पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। जो हमारे को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, शुगर, वो हमारे को अपने खाने में, सब्जियों में, दालों में, अनाज जो हम खाते हैं उसके थ्रू उसकी हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो ज़रूरी रहेगा कि आप चीनी कम से कम खाएं, और अगर आप खा भी रहे हैं तो उसका अपना नियंत्रण रखें और कभी कभी खाएं। जिन लोगों के शरीर में, जिन लोगों के परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है या जिनको डायबिटीज़ होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, उनको अपनी डाइट को पहले से ही चेंज रखना चाहिए। उसमें चीनी, शुगर की मात्रा कम से कम रखना चाहिए। चीनी के अलावा अक्सर लोग चीनी बंद भी कर देते हैं, तो उसकी जगह गुड़, शक्कर, शहद ज़्यादा लेने लगते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि इन सभी चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए अगर आपको शुगर है। चीनी आपके हर तरह के खाने में, चाहे वो अनाज की चीज़ें हैं, इसके अलावा जो मीठी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन सब चीज़ों में चीनी ज़्यादा होती है, जिसका हमें कम से कम सेवन करना चाहिए। और जो अनाज की क्वांटिटी है, अक्सर लोग मीठा तो बंद कर देते हैं लेकिन रोटी, चावल इसकी मात्रा अपने डाइट में कम नहीं करते। तो जो चावल से बनी चीज़ें हैं या जो आपका अनाज गेहूं का है, उसकी भी ज़रूरी है कि आप क्वांटिटी उसकी नियमित रखें और ज़रूरत से ज़्यादा उसको नहीं खाएं। आपके खाने में ज़्यादा सलाद, हरी सब्जियां या प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहना आपके लिए ज़्यादा सेहतमंद है। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ है। अक्सर ज़्यादातर लोगों के इसके कोई लक्षण नहीं होते। तो अगर आप एक हाई रिस्क ग्रुप में बिलोंग करते हैं, जिसका मतलब आपके परिवार में अगर बाकी आपके परिवार में लोगों को डायबिटीज़ है, या फिर आपका वज़न ज़्यादा है,
तो ज़रूरी है कि आप अपने नियमित रूप में जाँचें कराएँ और अगर आपकी शुगर ज़्यादा पाई जाती है, तो ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी जीवन शैली को ठीक करें। जिसमें ज़रूरी रहेगा कि आप कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे तक रोज़ व्यायाम करें, जिसमें आपको तेज़ तेज़ चलना, चाहे दौड़ लगाना, तैराकी करना, साइकिल चलाना या जिस प्रकार का भी व्यायाम पसंद हो वो करें। साथ में अपने खाने पे नियंत्रण रखें। प्रमुख तौर पे मीठी चीज़ें का प्रयोग कम से कम करें और जो कार्बोहाइड्रेट्स जो आपकी डाइट में हैं, जो अनाज में ज़्यादा होता है उसका भी मात्रा आप काफ़ी कम रखें। और अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो ज़रूरी है कि आप उसको डॉक्टर से नियमित रूप में परामर्श करें और उसको कंट्रोल में रखें। अगर इस कंट्रोल से आप बाहर रहते हैं या कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर आपको उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसमें प्रमुख तौर पे किडनी खराब होना, आँखों के पर्दे खराब होना, आँखों की नसों में दिक्कतें आना या कम उम्र में हार्ट अटैक आना, स्ट्रोक आना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और आप उसका अच्छे से ध्यान रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, तो आप इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके मन में आ रहे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आप भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और ये सब गलतियां कर रहे हैं तो आज ही छोड़ दें, क्योंकि ये सब आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह का पालन करें, अपना खूब सारा ख्याल रखें और तब तक के लिए देखते रहें आपकी सेहत।